दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाले कोई भी प्राणी अमर नहीं होता है, अर्थात उसे एक दिन तो मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है। फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। घर वापस आने के बाद आत्मा क्या करती है? यमदूतों के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच में ही भटकती रहती है। आत्मा परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जोर जोर से चिल्लाने पर भी उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन जोर जोर से चिल्लाने पर भी उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। यमदूत के पास में बंधे होने के कारण मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है। उस पिंडदान से मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, जो 11वीं और 12वीं के दिन पिंडदान किया जाता है। उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। 13 दिन बाद 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है। उस पिंडदान से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आत्मा के लिए पिंडदान क्यों करते हैं, अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक पर निकल पड़ती है। यमलोक की यात्रा को पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। 13 दिनों तक किया गया पिंडदान 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन का सामान होता है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा के नियमित पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया था उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के नियमित 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में और भी कुछ बताया गया है, जैसे कि कर्ज लेकर पिंडदान नहीं करना चाहिए। 13वीं के दिन मृतक के नियमित परिजनों के द्वारा किया जाने वाला बोझ कर्ज लेकर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती है। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है। वह मन ही मन सोचती है कि काश मैं अकेले ही ये कष्ट भोगता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर भोजन करने को मजबूर करता है, ऐसे इंसानों को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते हैं।
और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में पुण्य कर्म करने वालों के बारे में बताया गया है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए पुण्य कर्म करते हैं उसे भी यमदूत मृत्यु के 13 दिनों के बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। लेकिन ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर-थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं, लेकिन पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक भेजते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद ऐसी आत्मा को वापस मृत्यु लोक में भेजते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण से हमें यह भी पता चलता है कि पाप कर्म करने वाले को मृत्यु के बाद कष्ट भोगना पड़ता है। छोटे से पाप के लिए बड़ी बड़ी सजाओं का उल्लेख भी मिलता है। इन सब को जानने के बाद भी अगर कोई पाप कर्म करता है तो वह अधर्म है। पाप कर्म 4 प्रकार के होते हैं: जुआ खेलना, नशा करना, मांसाहार करना, अवैध यौन संबंध बनाना। तो दोस्तों, आशा है कि आप पाप से बचेंगे और पुण्य कर्म ही करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों साथ में भी शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल से हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता रहे।